तो शुरू करते हैं अध्याय 5, बांटना और मापना। ठीक है, इसमें बराबर हिस्सों में बांटना, या इधर देखिए इसमें है, देखो समीना ने कुछ आकृतियों को दो भागों में विभाजित किया है। आकृतियों में रंग भरिए जिन्हें सही प्रकार से आधे भागों में विभाजित किया गया है। आपको उत्तर कैसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, उनमें रंग भरना है। ठीक है, देखो दो बराबर हिस्सों में बटी है तो इसमें रंग भर दीजिएगा। ठीक है, इसमें रंग भरा जाएगा पूरी में। ठीक, ये दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटी है, ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे बांटना था तभी बराबर हिस्सों में होती। ये देखो बराबर हिस्सों में बटी है तो इस वाले में रंग भरना है। ठीक है, रंग भर दीजिएगा अपने कलर से। ये दोनों बराबर हिस्सों में बटी है तो इसमें भी रंग भर दीजिएगा। ये बराबर हिस्से में नहीं बटी है। ठीक है, इसमें देखो एक त्रिभुज सा बना है इस तरफ, इसमें दो बने हैं तो ये बराबर हिस्सों में नहीं बटी है। इसको ऐसे बांटना था तभी बराबर हिस्सों में बटती। ठीक है, इन तीन आकृतियों में रंग भर दीजिएगा। एक रेखा खींचकर आकृतियों को आधे भागों में विभाजित कीजिए। आधे भागों में विभाजित करना है कोई एक रेखा खींचकर। इसमें देखो, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, बराबर भाग हो गए। ठीक है, इसमें कैसे खींचेंगे? ऐसे नहीं खींच सकते, इसमें ऐसे खींचेगा ऊपर से नीचे सीधी, इसमें बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, बराबर हिस्सा हो गया। ठीक है, इसमें या तो ऐसे खींच दीजिए या ऐसे खींच दीजिए, बराबर हिस्से में हो जाएगी। ऐसे खींच दीजिए, बराबर हो गए। ठीक है, इसमें यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, इसे कहीं से भी खींच सकते हैं। यहाँ से खींचते हैं हम, देखो बराबर हिस्सों में यह बट चुकी है। आगे चलते हैं पेज नंबर 64 पर। इसे प्रश्न संख्या 3 है, इन आकृतियों को 4 बराबर भागों या 1/4 भागों में विभाजित करना है। बराबर भागों में करना है। ठीक है, चलो करते हैं। इसको कर देते हैं ऐसे और ऐसे, बिल्कुल बराबर हो गए चारों भाग। इसको पहले तो आधे से करो, फिर उसके आधे से करो, चारों भाग बराबर हो गए। ठीक, अब इसको ऐसे करो और ऐसे करो, बिल्कुल बराबर हो गए चारों भाग। ये थोड़ा नीचे को कर लीजिएगा, बराबर हो जाएगी। ठीक, इसको या तो ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, बराबर नहीं होंगे। ऐसे कर दीजिए, ऐसे और ऐसे, हो गए 4 बराबर भाग। ठीक, अब इस वाले को 2 बराबर भागों में हो गया और 4 बराबर भाग हो गए, चारों बराबर हो गए। प्रत्येक भाग को 1/4 कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 65 पर यह प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए भागों का उनकी पूर्ण आकृति से मिलान कीजिए। ठीक है, ये है, मैं किसका आधा हूँ, ये किसका आधा है, ये इसका आधा है। ठीक है, इससे मिलान करना है। ठीक, मैं किसका आधा हूँ, आधा मतलब कि 1/2 हूँ। ये किसका है, इसका है। ठीक, मैं किसका 1/2 हूँ, इसका। मैं किसका 1/4 हूँ, इसका। ठीक है, इसको ऐसे बांटा गया है। ठीक है, तो इसका एक भाग ये है, इसको ऐसे बांटा गया है, इसको ऐसे बांटा गया है, इसको ऐसे बांटा गया है। तो ये वाला भाग है ना, ये ऊपर नीचे का है। ठीक, आगे चलते हैं पेज नंबर 66 पर। एक ढोकले से संबंधित गतिविधि हुई थी पिछले पेज पर, ये वाली, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद कुछ चर्चा करते हैं। प्रत्येक अतिथि के आने के साथ सुमेधा अपने भाग के विषय में क्या सोचती है? वह यह सोचती है कि उसका हिस्सा छोटा हो गया है। जितने ज़्यादा अतिथि हो गए उतना ही कम हिस्सा उसके हिस्से में आएगा। किस स्थिति में सुमेधा को अधिक ढोकला खाने को मिलेगा? हैं, जब उसे 9 व्यक्तियों में वितरित किया गया है हो, या 11 व्यक्तियों में? तो अधिक कम मिलेगा जब उसको 9 में वितरित किया गया है। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा मिलेगा। 11 में वितरित करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। कितने 1/6 भाग मिलकर एक पूरा ढोकला बनाते हैं? 6। इसका उत्तर आएगा 6। 1/6 भाग मिलकर एक पूरा ढोकला बनाएंगे। ठीक है, यदि सृष्टि व विनायक दोनों अपने ढोकले को का भाग सुमेधा को दे दे तो सुमेधा का भाग कितना होगा? तो उसका क्या होगा, उसका जो ढोकला है वह 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ये देखो आगे प्रश्न है, यदि ढोकले को 6 व्यक्तियों में वितरित किया गया हो तो प्रत्येक को कितना ढोकला मिलेगा? कोई ढोकला है, ये चित्र बना के बता देते हैं। जो 6 भागों में बांट रहे हैं हम,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक भाग कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो प्रत्येक को 1/6 भाग मिलेगा। इसे 8 व्यक्तियों के बीच ही वितरित करने का प्रयास कीजिए। इसको 8 के बीच वितरित करने का प्रयास करेंगे, ऐसे करो, ठीक है, हो गया। तो 1/8, 1/8 सभी का 1/8 आ जाएगा, ठीक है। कौन ढोकले का बड़ा भाग प्राप्त करेगा, चित्र बनाकर बताइए। इसमें इसमें बड़ा भाग प्राप्त करेगा 1/6 वाला, ठीक है। ये चित्र बना के हमने दिखा दिया है। अब प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार ढोकले के उस भाग में रंग भरिए जो सुमेधा को मिलेगा। साथ ही चर्चा कीजिए कि जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो सुमेधा का भाग छोटा क्यों हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति है, सुमेधा का भाग है 1/2 इसमें, तो 1/2 मतलब कि आधा है, तो आधे में इसमें रंग भर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें 3 व्यक्ति है, सुमेधा का भाग है 1/3, तो इसमें किसी एक में भाग रंग भर दीजिए, ठीक है। ऐसा रंग भर दीजिएगा पेंसिल से या कलर से। 4 व्यक्तियों में सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। ठीक। अब 5 व्यक्तियों में सुमेधा का भाग क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। 8 व्यक्तियों में 1/8, 9 व्यक्तियों में 1/9, तो किसी एक भाग में रंग भर दीजिए। अब इसमें यह भी लिखना है 1/5, 1/8, 1/9, ठीक है, 1/9 भाग मिलेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 70 पर। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करें। दोनों भिन्न एक ही पूर्ण भाग के लघु भाग हैं। यदि आवश्यक हो तो आपकी भिन्न किट का उपयोग कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए, ठीक है। इसमें से बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है, क्योंकि इसमें एक के सिर्फ 4 हिस्से हुए हैं, इधर 5 हिस्से हो गए, ठीक है। इसमें 1/6 किससे बड़ा है, 1/9 से, ठीक है। इसमें उल्टा लिखा है इतने से, इसमें 1/5 से 1/4 बड़ा है, उल्टा दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन है, ये, ठीक है, से छोटा है क्या, यहाँ कुछ भी संख्या लिखो, 1/2, 1/3, तो 1/3 2 से 1/2 से 1/3 छोटा है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब आगे अब इसमें देखो नीचे दिया गया है वाटिका के 1/5वें या 1/5 भाग में मोगरा है, ठीक है, मोगरा है, 1 2 3 4 5 वाटिका है बनी हुई, ठीक है, ये वाटिका दिख रही है, ठीक। इसके मोगरा क्या है, 1/5 भाग है, 1/5, सब 1/5 भाग है, ठीक है, 1/5, ठीक। इसमें वाटिका के भाग में गेंदा है, किसमें, 1/5 भाग में गेंदा है। वाटिका के चमेली है 1/5 भाग में। वाटिका के 1/5 और 1/5 अर्थात कुल 2/5 भाग में गुलाब है, नहीं, ये वाटिका है। अच्छा नीचे वाला देखना है, ये हमसे गलत हो गया, ठीक है। ये गुलाब है, गुलाब, मोगरा, गेंदा और चमेली, हाँ सही लिखा है तो हमने अब तक, है तो ये सही है, क्योंकि गुलाब 2 भागों में है, गुलाब यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। अब ये एक वाटिका दी गई, वाटिका को देखिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें देखो
एक गुलाब गुलाब गुलाब, गुलाब कितने में हो गए? 3/5। ये क्या है? मोगरा 1/5। ये क्या है? गेंदा, गेंदा भी 1/5। ठीक। अब आगे प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। वाटिका के मोगरा है 1/5 भाग में, गेंदा है, गेंदा भी कितने में है? 1/5 भाग में। और वाटिका के गुलाब कितने में है? तीन तीन भागों में गुलाब दिया है, तो 3/5 भाग में गुलाब हो गया। ठीक है, वाटिका को देखिए, प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये वाटिका है, देखो 1 2 3 4, 4 भागों में तो है गुलाब, और ये क्या है? गेंदा। ठीक है, वाटिका के कितने भाग में गेंदा है? 1/5 भाग में गेंदा है। ठीक। और गुलाब कितने में है? 4/5 में। ठीक। गुलाब 5/5 अर्थात संपूर्ण वाटिका में गुलाब है, सब में गुलाब हो गया। ठीक है, आइए करते हैं। 7 फूलों के बीजों मोगरा, गेंदा, चमेली, गुलाब, कुमुदिनी, गुड़हल और सदाबहार से एक पुष्प वाटिका बनाइए। ये पुष्प वाटिका बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गेंदा 7वें भाग 1/7 और गुलाब व गुड़हल प्रत्येक 3/7 भाग में है। ठीक। तो एक में तो गेंदा है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या फूल बनाए। ठीक है, गुलाब है गुड़हल 3/7 में है प्रत्येक, तो इसमें गुलाब है, गुड़हल, गुलाब, गुड़हल, गुलाब और गुड़हल। ठीक है, गेंदा कितने में हो गया? 1/7 में। अब गुलाब कितने में हो गया? 1 2 3, 3/7, और गुड़हल भी 3/7 में हो गया। ठीक। इधर कुमुदनी, इसमें 7 भाग करने हैं, कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, कुमुदनी 3/7, तो 3 होता कुमुदनी, शुरू में ही कर देते हैं, चलो तीनों। गेंदा 2/7 में, दो में गेंदा है, और सदाबहार 2/7, यहाँ सदाबहार है। दो बटा सात, 2 में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते पेज नंबर 72 पर। ये प्रश्न है, मोगरा 5/7 भाग और गुड़हल 2/7, तो 7 भाग करो उसके। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तो मोगरा हो गया 5 भागों में। दो में गुड़हल हो गया। ठीक है, 2/7 में। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। इसी पाठ का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही इसका दूसरा भाग अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।